पाठ नंबर 9 मेरे पिताजी। ये पूरक पठन है। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिवंशन राय बच्चन। आइए देखते हैं इसका परिचय। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका मृत्यु 18 जनवरी 2003 में। परिचय। हरिवंशन राय बच्चन जी हिंदी कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक है। मधुशाला उनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, जिनसे लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत, संगीत, आकुल अंतर, खादी के फूल, हलाहल, धार के इधर उधर आदि ये कविता संग्रह प्रसिद्ध है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दशद्वार के से सोपान तक आत्मकथा के 4 खंड इनके प्रसिद्ध हैं। इनके गद्य संबंधी देखेंगे। मेरे पिताजी ये जो पूरक पठन हम पढ़ने वाले हैं, ये एक क्या है, आत्मकथा है। हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा है। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की कथा स्मृतियों के आधार पर लिखता है। ध्यान दो, बराबर है ना। निपक्षता आत्मकथा का आवश्यक पक्ष है। यानी आत्मकथा यानी क्या है कि हम स्वयं ही अपनी जीवन की कथा जो हमारी स्मृतियाँ रहती है उसके आधार पर हम खुद लिखते हैं। और इसमें अगर हमारे पास से गलती हुई तो गलती भी लिखते हैं, अच्छा काम हुआ तो अच्छा काम भी लिखते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चन जी ने अपने पिता के रहन सहन, व्यक्तित्व, दृढ़ता, स्वाभिमान, कर्तव्यनिष्ठा आदि गुणों के साथ साथ देश काल परिस्थिति एवं स्वयं में आए संस्कार एवं परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। देखेंगे अभी हरिवंशन बच्चन राय के पिताजी का हम व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी उन्होंने इस पाठ में कैसी दी है। अगर हरिवंशन बच्चन राय ये कौन है? अमिताभ बच्चन जी जो है उनके पिताजी हैं। देखो उनकी आयु कितनी लंबी थी कि 1907 से 2003 यहाँ तक उनकी आयु थी। चलो देखेंगे। पायनियर प्रेस में प्रताप की समय की पाबंदी, शुद्ध स्वच्छ लिखावट, सही साफ हिसाब किताब रखने की आदत, विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता दी थी। अपना काम खत्म कर वे सहयोगी क्लर्कों का पिछड़ा काम भी अपनी मेज पर रख लेते और दफ्तर बंद हो जाने के बाद रात देर तक काम में जुटे रहते। देखो जो हरिवंशन बच्चन जी के पिताजी है वो एक प्रेस में क्या करते थे, काम करते थे। उस प्रेस का नाम है पायनियर प्रेस। वो उनको समय की पाबंदी यानी वो समय के बहुत पक्के थे। उनकी लिखावट एकदम स्वच्छ थी, सही साफ, हमारे जैसे हैंडराइटिंग नहीं थी उनकी। हिसाब किताब रखने की उनको आदत थी। वो कैसे थे? विनम्र निश्चल व्यवहार ने बहुत जल्दी उनको विशिष्टता देती थी। वो भी बहुत विनम्र थे, निश्चल थे, चंचलता उनके पास नहीं थी। वो अपना काम खत्म करने के बाद वो क्या करते थे, उनके सहयोगी यानी उनके कलीग जो थे, क्लर्क लोग, उनका काम भी वो क्या करते थे, अपने मेज पर रख लेते थे। और दफ्तर ऑफिस बंद होने के बाद भी वो क्या करते थे, घंटों बाद घर जाते थे। उनका काम भी वो करते थे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है, खुद का काम खुद ही कर लेते हैं और हमारा काम दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। और कोई बोलेगा ना तो भी हम काम नहीं करते। देखो, और रात देर तक काम में जुटे भी रहते थे। ऑफिस का काम घर में भी लाते थे।
इस प्रकार वो अधिकारियों और सहकर्मियों दोनों के प्रिय बन गए। घर से दफ्तर 4 मील होगा, कुछ कम भी हो सकता है। फासले के मामले में मेरा अनुमान हमेशा गलत होता है। ज़्यादा की तरफ वे पैदल ही आते जाते। शायद पैसे बचाने की गरज से साइकिल न उन्होंने खरीदी न उसकी सवारी की। देखो कितना मैल 4 मील दूर चलते बन जाते थे और चल के आते थे। शायद वो क्यों ऐसा करते थे कि पैसे बचाने के लिए। और वो साइकिल से कभी बैठे भी नहीं और उन्होंने खरीदी भी नहीं। दफ्तर के लिए उन्होंने एक तरह की पोशाक अपनाई और जितने दिन दफ्तर में गए उसी में गए। काला जूता, ढीला पायजामा, अचनक जो उनके लंबे इकरे शरीर पर खूब खपती थी, और दुबली टोपी। जाड़ों में मेरी माँ के हाथ का बुना ऊनी गुलूबंद उनके गले में पड़ा रहता था। दफ्तर से बाहर के लिए वे धोती पर गले की कोट पहनते थे। सिर पर फ्लैट कैप जो उन दिनों विलायती से आती थी और काफ़ी महंगी होती थी। पिताजी बाहर निकलते तो छाता उनके हाथ में जरूर होता। मौसम साफ हो और रात हो तो वे छड़ी लेकर चलते थे, पर पतली नहीं, अच्छी मोटी मजबूत। वो जो छड़ी लेते थे उनके हाथ में वो पतली नहीं रहती थी, बहुत मजबूत रहती थी। लंबी लाठी मेरे घर में नहीं थी, पर लाठी चलाने का तालीम पिताजी ने कभी ज़रूर ली होगी। तो लाठी चलाने की तालीम रहती है वो उन्होंने ली थी। मुझे एक बार की याद है, शहर में किसी कारण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया था। देखो इन्होंने यहाँ पर एक एक किस्सा दिया है। पहले किस्से में उन्होंने उनके आदतें बताई थी कि वो कैसे थे, उनका ऑफिस का काम कैसा था, और अपने वो सहकारी कलीग से कैसे बर्ताव करते थे। बाद में यहाँ पर हमें उनका पोशाक बताया है कि उनका पोशाक कैसा रहता था और वो क्या पहनते थे ऑफिस में और बाहर जाने के लिए कैसा उनका पोशाक था। अभी यहाँ पर तीसरे पैरे में उन्होंने एक किस्सा बताया है। पिताजी ने धोती ऊपर कर ली, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपना पहाड़ी मोटा डंडा दाहिने हाथ से कंधे पर संभाले। बाएं हाथ तेजी से हिलाते नंगे पांव आगे बढ़े। उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ। लड़ने को आता तो अपने साथ औरों को भी लाता। डंडा केवल आत्मरक्षा के लिए साथ है। कोई अकेला मुझे चुनौती देगा तो पीछे नहीं हटूंगा। मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीट लिया तो क्या बहादुरी दिखाई। अकेले सिर फिरे की बात समझी जा सकती है। 4 आदमी मिले तो उन्हें खुद समझदारी की बात करनी चाहिए। इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी लड़ाई की लड़ाई है। कहीं किसी ने किसी को मारा, अपने दूरी जगह किसी दूसरी को मार दिया। धर्म का नाता है तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है। इंसान मेल से रहने को बना है। लड़ाई कितने दिन चलेगी। देखो उन्होंने जब हिंदू मुस्लिम का दंगा हो गया था उनके शहर में, तब लेखक ने उनके बारे में एक किस्सा बताया, उनके पिताजी के बारे में, कि वो हमेशा उनके हाथ में डंडा रहता था। तब उन्होंने क्या क्या, उनकी धोती का हाथ ऊपर लिया, कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और वो उन्हें क्या करने लगे, बाएं हाथ में तेज़ी से हिलाते जो उनके हाथ में डंडा था और आगे बढ़े। उन्होंने पास जाकर बोला कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ, और क्या कि डंडा है जो केवल है वो मेरे आत्मरक्षा के लिए है, क्योंकि अगर कोई अकेला मिलकर मुझे मारेगा तो मैं भी उसकी
पिटाई करूँगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि अगर कोई सिर फिरा रहेगा और वो अगर उनको चुनौती देगा तो उनको क्या करेंगे, समझ लेंगे और उसको छोड़ देंगे। उन्होंने बताया है कि अगर एक ने मुझे यहाँ पर मारा और दूसरे को मैं वहाँ पर मारूंगा, ऐसी बात मैं कभी भी लड़ाई झगड़ा मैं नहीं करूँगा। उन्होंने बाद में बताया है कि धर्म का नाता तो पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी है, बराबर, कि कोई हमारा पड़ोसी रहेगा दूसरे धर्म का तो भी हम पहला क्या करेंगे, पड़ोस का नाता निभाएंगे। और इंसान जो है वो मेल से रहने के लिए बनाया है। लड़ाई कितने दिन चलेगी, तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन फिर सुलह से रहना होगा। 2, 4, 10 बाहर, 100, 5, 50 हिंदू मुस्लिमों ने कट मरने से न हिंदुत्व समाप्त होगा